भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या आपने कभी कल्पना की है कि इस कलिकाल में, इस कलयुग में किसी का अंतिम संस्कार स्वयं हनुमान जी करें? लोग इसको यदि सुनेंगे या सुनते हैं ऐसे जब भक्तों के चरित्र, तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या ऐसा भी संभव है? बिल्कुल संभव है। जब राम जी गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, गिद्ध है, मांस खाने वाला है, तो हनुमान जी एक भक्त का यदि अंतिम संस्कार करें तो इसमें हमको आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। आइए हम जानते हैं और कि ऐसा कौन सा वो सौभाग्यशाली भगवत भक्त हैं कि जिनका अंतिम संस्कार स्वयं हनुमान जी ने किया। राजस्थान में एक भक्त थे, उनका नाम था कमधुज्जी। 5 भाई थे वो। शेष भाई उनके राणा के दरबार में उच्च पदों पर नौकरी करते थे, लेकिन कमधुज्जी जी जीवन में अपने बाल्यकाल से ही भगवान के परम भक्त थे। उनका मन तो सिर्फ नाम जपने में लगता था, साधु सेवा में लगता था, साधु संग में लगता था और भगवान श्री हरि के नाम में लगता था। लेकिन घर वालों को धीरे धीरे उनसे समस्या होने लगी। कैसी समस्या? क्योंकि करते कुछ थे नहीं वो। जब कुछ करते नहीं थे तो जो आज भी ऐसा हम लोग घरों में है कि एक यदि कुछ ना करे और बाकी सब करें, करने का तात्पर्य धन कमाएं, तो उसको कहेंगे ये क्यों नहीं कुछ कर रहा। लेकिन महाराज देखो, साधुओं में कितनी अच्छी निराली परंपरा होती है। यहाँ एक व्यक्ति करता है, कमाते सब हैं, लेकिन सब अपना अपना पास रखते हैं, लेकिन खर्च एक का होता है। आश्रम में जो महंत होता है वो खर्च करते हैं, अन्य जो साधु होते हैं वो अपना लाके अपने पास रखते हैं। कभी उनके प्रति ऐसा नहीं कहा जाता कि आप भी खर्च करो। लेकिन घर गृहस्थों में क्या होता है? गृहस्थों में ज्यादातर ये होता है कि यदि घर में 5 सदस्य हैं तो कोशिश ये होती है भाई सब कमाओ। अगर कोई नहीं कमाता तो उसको ऐसे रोटी देने में बड़ी दिक्कत उन लोगों को होती है। यही सेम स्थिति कमधुज्जी जी के भी जीवन में घटित हो रही थी कि एक दिन उनके भाइयों ने कहा कि हम लोग राणा के दरबार में उच्च पदों पर हैं, तो चलो हम तुम्हारा नाम लिखवा दें, तुम नौकरी न करने जाना, लेकिन तुम्हारा नाम लिखवा दें तो तुम्हारी जो वेतन है वो मिलता रहेगा। कमधुज्जी जी ने कहा ये गलत है। हम जब नौकरी नहीं करेंगे तो हमें पैसा लेने का भी अधिकार नहीं है, इसलिए हम नौकरी ना करेंगे। इस पर उनके जो भाई थे, विशेषकर जो बड़े भाई थे, वो और चिढ़ गए कि फिर तुम जीवन में करोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, हरि नाम जप करेंगे। तो वो कहते बड़े आए तुम वैराग्यवान वाले, तुम कुछ करोगे नहीं तो फिर तुम जाओ जंगलों पर ही रहो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम जंगल में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जंगल में चले जाओगे, तुम मर जाओगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का कौन करेगा? कमधुज्जी जी ने कहा अपने भाई से, आप लोगों को कौन करेगा? तो उन्होंने कहा हमारे तो बच्चे हैं, हमारे तो रिश्तेदार हैं, तो वो लोग हमारा अंतिम संस्कार करेंगे, दाग लेंगे, अंतिम क्रियाएं करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा कौन करेगा? उनके बड़े भाई साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा देखो हम भगवान के हैं, हम रघुनाथ जी के हैं, तो क्या रघुनाथ जी हमारा ये नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। इतना कहे करके, बड़े भाई से सुन करके कमधुज्जी जी जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। भाइयों को लगा कि ये ऐसे बोल रहा है, लेकिन वो सही बोल रहे थे क्योंकि भगवान के परम भक्त थे। घर वालों ने महाराज जानते थे कुछ नहीं करता, इसलिए घर वालों ने उसका कोई ठिकाना भी नहीं पूछा। आगे चल के खोजने की भी स्थिति नहीं उन्होंने प्रकट की कि आगे खोजें। कमधुज्जी जी जंगल में निकल गए और भगवान का खूब भजन करने लगे। भजन करते, साधु सेवा करते, साधु संग करते, तीर्थों में भ्रमण करते, तीर्थों में जहां उनको अच्छा लगता वहां रुक भी जाते। ऐसा करते करते उनका जीवन एक दिन समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया
तो सीधे वो भगवान श्री हरि के साकेत धाम में पहुंच गए। साकेत धाम में पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहीं पर हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी के चरण दबा रहे थे। लेकिन चरण दबाते दबाते हनुमान जी क्या देखते हैं कि राम जी का जो मुख कमल है ना, वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। तो हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, और आपका जो मुख कमल है तो आज खिलने की बजाय ये थोड़ा सा ये मुस्कुराहट कम क्यों है? तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी, और हमारा एक भक्त है, उसका शरीर पूरा हो गया है, वो आ तो हमारे पास ही गया है, लेकिन उसका भौतिक शरीर पड़ा हुआ है, किसी ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। तो हमें ये है कि हम वहां पर जाएं और अंतिम संस्कार उस भक्त का करें। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये अवसर हमको दीजिए, आपने तो जटायु जी का अंतिम संस्कार किया था, और मुझको एक अवसर दीजिए कि मैं आपके भक्त का ये अंतिम संस्कार क्रिया कर सकूं। तो हनुमान जी और रामचंद्र जी दोनों आए उसी जंगल में, कमध्वजी जी का अंतिम संस्कार किया विधिवत शास्त्रीय पद्धति से। महाराज उस अंतिम संस्कार की क्रिया से, उस भक्त के भक्ति से ऐसा प्रताप हुआ कि जो चिता से धुआं निकला, उस धुएं ने जंगल में जितने भी प्रेत थे महाराज वो सब सीधे तर गए, वो भी सब मुक्त हो गए उस भक्त के प्रभाव से। जैसे जैसे धुआं लगा उन प्रेतों को, सारे प्रेत तर गए। उनमें से एक प्रेत कहीं बाहर गया हुआ था, प्रेत भी तो घूमते फिरते रहते हैं। एक प्रेत बाहर गया था, तो वापस जब आया तो देखा कि मेरे सारे कुटुंबी गायब हैं, कहाँ गए? तो वहीं पर एक दूसरे संत थे, तो उन संतों को उसने नाना प्रकार की गतिविधियों से आभास दिलाया। संत ने पहचाना कि भाई तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो आज? उन्होंने कहा कि आज मेरे सगे संबंधी सब गायब हो गए। प्रेतों में भी होता है ना, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो कहते सब गायब हो गए। तो उन्होंने संत ने बताया उस भक्त के चिता के धुएं के प्रभाव से वो सारे तर गए। तो उसे बड़ी विकलता हुई कि सब तर गए, मैं रह गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसा होगा। तो उन संत ने पुनः वहां पर अग्नि प्रज्वलित की, और फिर जो धुआं हुआ वो धुआं उस प्रेत के लगा, वो प्रेत भी तर गया। ऐसे ये महान भक्तों की महान क्रियाएं होती हैं। तो ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, कोई ऐसी कथा नहीं, ये सत्य घटना इसी कलिकाल, इसी कलयुग की है। तो हम भी इससे सीखें और भरोसा करें, विश्वास करें। शास्त्रों में एक ही विषय है कि विश्वासो फल दायका। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय।